सारा शौक ससुराल जाकर पूरा करना। सालू तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल ही रही थी कि तभी पापा जी की आवाज सुनाई दी। सालू, इधर आ जाओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सालू ने कहा, पापा अभी मुझे देर हो रही है, ऑफिस का समय हो गया है, शाम को बात करते हैं। पापा, ठीक है जाओ। और वह निकल गई। उसे तो लखन जी ने जाने को कह दिया, किंतु उसके जाते ही मीना जी पर बरस पड़े। यह सब तुम्हारे लाड प्यार का ही करा धरा है। जो लड़की बात तक करने को तैयार नहीं, क्या जरूरत है नौकरी करने की? अगर करनी ही है तो अपने घर जाकर करे। कम से कम उसकी शादी कर अपने भार से मुक्त हो जाऊं। मैं तो कहता हूँ कि समझाओ उसे, वह तो ना समझ है, परंतु तुम्हारी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ गया है? तभी मीना जी ने आंखों में आंसू भरे आंसुओं को रोकते हुए चुपचाप चाय के बर्तन उठाए और किचन में चली गई। किचन में जाकर वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। कोमल, जो कि उनकी बहू थी, चुपचाप खड़ी खड़ी देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। तभी बेटे विजय की आवाज आई, कोमल कहाँ हो? मेरा टिफिन कहाँ है? मेरे ऑफिस बैग निकालो। तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता, पता नहीं क्या करती रहती हो। बड़बड़ाते हुए निकल गया। निया आंखों में आंसू लिए उसे जाते देखती रही। शाम को चाय पीने के बाद लखन जी बहुत बेचैनी से शालू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी फोन पर बात करते हुए शालू ने घर में प्रवेश किया। शालू, अब समय है? लखन जी की आवाज गूंजी। हाँ पापा, आती हूँ, मीना जी बोली। थकी हुई आई है, पहले उसे कुछ चाय पानी तो कर लेने दो। लगभग चीखते हुए लखन जी बोले, तुम चुप ही रहो। तभी उनकी आवाज सुनकर शालू अपने कमरे से निकलकर आई और उनके पास बैठती हुई बोली, हाँ पापा, पूछिए क्या पूछना है आपको मुझसे। ध्यान से सुनो और मुझे तुम्हारी सहमति ही चाहिए। मैं ना नहीं सुनना चाहता। मैंने कल विनय और उनके माता पिता को बुलवाया है। वो कल तुम्हें देखने आ रहे हैं। हर हाल में यह रिश्ता करना चाहता हूँ, क्योंकि परिवार और लड़का मुझे संयुक्त लगे और मैं तुमसे केवल हाँ ही सुनना चाहता हूँ, ताकि शादी कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊँ। शालू बोली, पापा, जब सारा निर्णय आप ले ही चुके हैं तो फिर मेरे से क्या पूछना है? आपने तो मुझे बोलने का हक भी नहीं दिया कि मैं अपने जीवन के इतने अहम फैसले के बारे में सोच भी सकूं। पापा, क्या तुम इतनी बड़ी और समझदार हो गई हो कि मेरे जीवन का अनुभव तुम्हारे सामने बेकार है? नहीं पापा, मैं ये नहीं कह रही, किंतु मुझे भी अपनी बात रखने का मौका तो देते। विजय भी ऑफिस से आ गया और वह भी वहीं बैठ गया। कोमल सबके लिए चाय बनाकर वहीं ले आई और वह एक तरफ खड़ी हो गई, क्योंकि सास ससुर के सामने उसे बैठने की अनुमति नहीं थी। सालू ने बातों की शिरा पकड़ते हुए बात शुरू की। पापा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कारण मेरे भी कुछ अरमान हैं, इच्छाएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, ताकि कोई मुझे ये ना सुना पाए कि तुम्हें खाना कपड़ा देता हूँ, सिर पर छत मेरे कारण है। पापा, तू ये कैसी बातें कर रही है? अपने शौक अरमान सब जाकर अपने पति के घर पूरा करना। यदि पति और सास ससुर अनुमति दे तो, और यदि उन्होंने अनुमति नहीं दी तो कब और कैसे करूँगी? ये सब फिजूल की बातें हैं। ग्रेजुएशन कर ली, शादी विवाह कर अपनी घर गृहस्थी में रम जाओ। औरत को यही शोभा देती है। हाँ, यही शोभा देती है कि जीवन भर अपनी स्वतंत्रता दूसरों की इच्छा पर गिरवी रख दो और फिर वो जैसे नाचे नचाए नाचो, हर बात के लिए ताना उल्लंघन सुनो, और यदि तकलीफ में रोने का मन करे तो उनकी भी आजादी नहीं। घुट घुट कर सास ससुर पति बच्चों की तीमारदारी में
भुला दूं? क्या तेरी माँ नहीं है? उसमें क्या कमी है? खाना कपड़ा मकान क्या नहीं मिला उसे? मैं उस माँ की तरह महान नहीं हूँ ना। मैं उनका सा जीवन जी सकती हूँ जिस परिवार में गम हल्का करने की स्वतंत्रता ना हो, कोई ऐसा मजबूत कंधा ना मिले जिस पर सर रखकर अपने आंसू बहा सकूं। पापा ने कहा, बहुत बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है, कहाँ से सीखती है ये सब? कहीं तेरी माँ तो तुझे ये सब नहीं सिखाती? पापा पे जोर से सालू चिल्ला पड़ी। माँ को बीच में ना लाइए, ये सब मैंने सीखा है। आपके माँ के प्रति व्यवहार से जब मैं छोटी थी तो नहीं समझती थी। माँ को रात में रोता देख सोचती थी उनको कहीं दर्द हो रहा है। मैं पूछती थी, माँ क्यों रो रही हो, दवा लगा दूं? तब मेरी बाल सुलभ बातें सुनकर हंस पड़ती, आंखों में आंसू, ओठों पर मुस्कान, यही थी उनकी पहचान। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, कुछ कुछ बातें मेरी समझ में आने लगी। मैं देखती थी कि माँ सुबह से देर रात तक काम में लगी रहती, फिर कोई उनसे यह नहीं पूछता कि उन्होंने खाना खाया या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ है क्या? दादी दादू चाचू बुआ और आप सब उन पर सवार रहते कि यह नहीं किया वह नहीं किया, हर समय जली कटी सुनाते, ताना उलंघर मारते, नानू के घर को लेकर उन्हें उल्टा सीधा बोलते। और अब जब मैं पूरी तरह से सब समझ गई है तो कम से कम मैं तो ऐसा जीवन नहीं चाहूंगी। आपने कब एक अच्छा पति बन माँ का साथ निभाया? अपने माता पिता भाई बहन के कहे अनुसार ही आपने भी तो उन्हें अपमानित किया। अपना घर माता पिता भाई बहन सबको छोड़ आपका हाथ पकड़ा, आपके भरोसे वह इस घर में आई थी। क्या सपोर्ट दिया आपने माँ को? क्या कभी आपने माँ से पूछा कि वो क्या चाहती है, उन्हें क्या अच्छा लगता है? खाने की स्वतंत्रता नहीं, पहचानने की नहीं, कहीं आने जाने की नहीं, सिर्फ सबकी इच्छा अनुसार लट्टू सी घूमती रहती। उनका अपना अस्तित्व ही खत्म हो गया। वह केवल मिसेज लखन, किसी की बहू, किसी की भाभी और अपने बच्चों की माँ थी। वो खुद कौन थी, क्या थी, पता नहीं। अब पापा कुछ स्वतंत्र स्वर में बोले, तू कब से इतना सब सोच रही है? मैंने जब से होश संभाला है माँ को रोते ही देखा है। याद है आपको एक बार जब नानी की तबीयत खराब थी, तब आपने उन्हें यह कहकर मेरी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप उनकी सेवा करो, मायके जाने का भूल कर भी नाम नहीं लेना। माँ कितना रोई थी, कितना गिड़गिड़ाई थी कि एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दो, किंतु आपने नहीं जाने दिया। चौथ के दिन नानी माँ से मिले बिना ही स्वर्ग सिधार गई। क्या ये अन्याय नहीं था? वो पत्नी है आपकी, बधुआ मजदूर नहीं, जो उनके जाने से काम की परेशानी होगी, इस कारण वो अपनों से भी नहीं मिल सकी। मुझे याद है माँ नानी का फोटो देख देख कर चुपके चुपके रोती थी। कोई उन्हें सतवन भी देने वाला नहीं था। इस घर में पापा सब कुछ मैंने देखा है। आपको याद नहीं होगा कि एक बार जब चाचू अपने परिवार के साथ आए थे तो आपने कितनी चीजें बाहर से लाए थे, माँ से कैसे उनकी खातिरदारी करवाई थी। घंटों वो रसोई में न जाने क्या क्या बनाती रहती थी। बुआ के आने पर दादी माँ को कितना सुनाती थी, नंद आई है, ये बना वो कर, माँ चुपचाप करती रहती। किंतु अकज कभी मेरी मौसी अपनी बहन से मिलने नहीं आ सकी। मुझे याद है एक बार जब मामा आए थे, वो कितना कुछ लेकर आए थे, पूरे परिवार के लिए कपड़े, माँ के लिए अंगूठी, फल मिठाई, फिर भी आपने उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। क्यों पापा? क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताइए, क्या ये सब माँ को बुरा नहीं लगता होगा? कल की मेरी ससुराल में आपका और भाई का कोई अपमान करे तो क्या मैं सहन कर पाऊंगी पापा? आपके माँ के पति हर ने ही मुझे ये सब सीख दी।
आपके व्यवहार की जो छाप मेरे बल मन पे पड़ी है वही इतनी पक्की है कि ससुराल से, शादी से और पति के नाम जीव से ही मुझे डर लगता है। इसीलिए मैं शादी ना करके स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। आज की बेटी की बात सुनकर लखन जी निरुद्ध थे। वह कहीं भी कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। आज वो अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा थे। फिर भी वो अपनी बेटी को समझाते हुए बोले, बेटा, जैसे 5 अंगुलियां बराबर नहीं होती वैसे ही हर ससुराल और पति भी एक जैसे नहीं होते। फिर हमारा जमाना था, अब नई पीढ़ी में बदलाव आ गया। नई पीढ़ी के बच्चे अपनी पत्नियों का ध्यान अच्छे से रखते हैं, तो चिंता मत कर। हाँ, जैसे मेरे भैया मेरी कोमल भाभी का रखते हैं। क्या उम्र अभी उनकी, आप लोगों ने उन पर कितनी पाबंदी लगा रखी है। साड़ी पहनो, सिर को ढको, कोई और ड्रेस तो सोचना ही नहीं। कोई पूछता है कि उन्हें क्या खाना पसंद है, कहाँ जाना आना पसंद है, वो जीवन में क्या शौक रखती है, क्या करना चाहती है। भैया ने कभी जानने की कोशिश की? यदि भैया इतने ही समझदार होते तो वो माँ की तकलीफ समझते, उसे कम करने की प्रयास करते। वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, किंतु वो तो आपके नशे कदम पर चलकर पत्नी नामक जीव को अपने पैर की जूती ही समझते हैं। माँ की स्थिति में और भाभी की स्थिति में क्या अंतर है, सिवाय इसके कि दादी की तरह माँ उन्हें कभी परेशान नहीं करती, सो वह कमी आप पूरी करते हैं। मोह के साथ की सिमी आंटी, सोना आंटी और वो भी सब कितनी खुश रहती हैं। वो तो आपके जमाने के हैं। अब भैया की शर्मिंदगी होने की बारी थी। बाप बेटे अपने व्यवहार के कारण बदले में झंक रहे थे। शब्द उनके मुंह से नहीं फूट रहे थे। आज उनकी बेटी ने उन्हें सच का आईना जो दिखा दिया था। पापा, मैं स्वतंत्रता के एज कोई सुख नहीं चाहती। मेरी कुछ शर्तें हैं, वो केवल आप पहले विनय और उसके परिवार वालों से पूछ लेना। यदि उन्हें मंजूर हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार अपने अरमान पूरा करूँगी, नौकरी करूँगी। मुझे मेरे मायके के नाम पर ना तो कोई उल्लंघन देगा और ना आप लोगों से मिलने से कोई रोकेगा। जब इच्छा होगी मैं आप लोगों से मिलूंगी। मेरे मायके वालों का परिवार में उतना ही सम्मान होगा जितना उनके परिवार वालों का। मेरे पहनने, खाने, आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जैसे मैं रहना चाहूंगी रहूंगी। यदि उन्हें ये सब मंजूर हो तो ही बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो मैं जीवन में उस सुपुत्र का इंतजार करूंगी जो मुझे और मेरी भावनाओं को समझेगा, मेरा साथ कदम कदम पर देगा, जो मुझे केवल अवैतनिक कमजोरी 24 घंटे 365 दिन की नासमझ वस्तुओं में मेरे सुख दुख का साथी होगा। मेरे पति होने के साथ साथ वह मेरा दोस्त भी होगा, जिससे मैं बिना डरे, बिना झिकझिक अपने मन की बात कर सकूं। जब मुझे ऐसा साथी मिल जाएगा तब मैं आपकी अनुमति से शादी कर लूंगी। आप मेरी चिंता छोड़ दो। पापा और भैया अपनी करनी पर सिर झुकाए निरंतर थे और सालू उठकर अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन से सालू को घर में पापा और भैया के व्यवहार में बदलाव नजर आया। मीना जी को अपनी बेटी पर गर्व हो रहा था। उनकी बेटी को उनकी तरह घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।